हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 4 बजे का और इतनी जल्दी घर में सब उठ चुके हैं। और पता नहीं पापा के अचानक से ही प्लान बनते हैं कहीं ना कहीं घुमाने ले जाने के, तो उन्होंने रात ही हमें बताया कि अच्छा मौका है, चलो घूमने चलते हैं। तो बस इसलिए सुबह सुबह सब उठ गए हैं। बस उठकर अब फ्रेश होकर बस नहाना है और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा तो पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। और जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने शुरू की परिक्रमा, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके थे घर से, इसलिए जाते ही तुरंत परिक्रमा शुरू कर दी थी। और ये हैं पापा और अम्मा, हम सब लगा रहे हैं परिक्रमा। मेरे पीछे जो आ रहे हैं, और अम्मा ने भी लगाई। हालांकि थोड़ा मुश्किल था लेकिन फिर भी उन्होंने लगा दी। और ये है काली दह का, जो यमुना जी है ना, उस तरफ हम लोग परिक्रमा लगाते लगाते वो भी पड़ती हैं रास्ते में। तो वहीं पर वहीं की ये छोटी सी क्लिप है यमुना जी की। और इसके बाद हम आए हैं यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर। ये बहुत अच्छी बात है कि परिक्रमा लगाते में ही सारे मंदिर बीच में पड़ते हैं, तो परिक्रमा भी लगाए जाओ और मंदिर के दर्शन भी किए जाओ। तो मंदिर बहुत ही सुंदर सा सज रहा था, गुब्बारों की डेकोरेशन थी। अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया जाता है मंदिर को। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो पानी हो या कुछ भी लस्सी वगैरह हो। तो बीच में हमने ले लिया लस्सी और इसके बाद बस चलते जाओ। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, हालत बहुत ख़राब हो रही थी, थोड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए भी। और बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर राधा वल्लभ जी का मंदिर है। इसकी भी बहुत मान्यता है, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, बहुत अच्छा सा। तो यहाँ भी हमने सोचा कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता ही है, तो इसके भी हमने दर्शन किए। दरअसल बहुत दूर से होता है ना, बहुत दूर से रिकॉर्ड करते हैं हम, तो फिर उतना क्लियर नहीं दिख पाता है वीडियो में। लेकिन जैसा भी है, आप लोग भी दर्शन करिए। परिक्रमा होने वाली है हमारी लगभग पूरी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी भयंकर धूप है। हम लोग ना पैदल परिक्रमा लगा रहे थे, मतलब नंगे पैर। सोचा था जूते चप्पल कुछ ना पहना जाए, लेकिन इस टाइम पर आकर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है
और सड़क भी ना इतनी गर्म हो रही है कि पैर पूरी तरीके से जल चुके हैं। लेकिन जब आधी से ज़्यादा हमने कर ली, उस टाइम पर ज़्यादा तेज़ धूप हुई, फिर हमने सोचा कि अब इतना बाद में आकर क्यों चप्पल वगैरह पहनी जाए, तो ऐसे ही लगा रहे हैं। तो परिक्रमा मार्ग में बीच बीच में ये बड़ी ही पुराने, बड़ी ही प्राचीन से मंदिर, और दीवारों पर आप देख सकते हैं बड़ी ही सुंदर सी ये कलाकारी हुई रहती है। तो मतलब परिक्रमा लगाने में ना बड़ा मन लगता है। और फिर बीच में थक गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज़ थी, तो पानी वगैरह पीने के लिए बीच में रुके थे, तो यहीं 10 मिनट बैठ गए थे बस। और इसके बाद हम लोग आए हैं निधि वन। ये भी रास्ते में ही पड़ता है, परिक्रमा मार्ग में ही, तो यहाँ भी दर्शन कर लिए। और अब ना पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले जब हम लोग आते थे तो यहाँ पर ये जाल वगैरह नहीं था, लेकिन बंदरों की वजह से पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ये ना शयन कक्ष बोल लीजिए इसे, राधा रानी जी का। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि डेली मतलब जो श्रृंगार या जो चीज़ें रखी होती हैं वो सारी चीज़ें मतलब यूज़ की हुई मिलती हैं। और बांके बिहारी जी की कृपा से परिक्रमा आराम से लग गई। थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी चलो लग गई। परिक्रमा हो चुकी है पूरी, प्रणाम वगैरह करके अब हम जा रहे हैं वापस से आश्रम। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज तो पैरों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। और अब देखिए परिक्रमा लगाने के बाद थोड़ी देर हमने किया रेस्ट, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, थके हुए थे। उसके बाद हम लोग आए हैं रमण रेती। जितना कम टाइम था उतनी ही ज़्यादा जगह घूमने का हमने प्लान बना लिया, और हम लगभग मतलब जो भी आसपास था हम लगभग सारी ही जगह गए। और रमण रेती आकर ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो रेत होता है ना, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये हमेशा ही ठंडा मिलता है। और ये जो झोपड़ियाँ हैं ना, बड़ा सुंदर इनको बनाया जाता है एक तरीके से ना। वैसे तो ये वैसे बनी हुई हैं, लेकिन इनके ऊपर ना गोबर वगैरह से इनको लीपा जाता है, मिट्टी से, तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पब्लिक किस तरीके से जो रेती है उसमें लेट लगा रही है।
और इधर देखिए आप काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये हिरन, वैसे आपको नॉर्मली ये प्रजातियाँ ना लगभग लुप्त सी हो चुकी हैं, इतना दिखाई नहीं देंगी, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में है ये, इनको यहाँ पर पाला जाता है। तो ये सामने आप देखिए किस तरीके से कितनी ज़्यादा हैं। ये ना एक अलग एरिया सा बना रखा है चारों तरफ से कवर करके, तो इसके अंदर यही रहते हैं। और रमण रेती के बाद हम लोग आए हैं इधर ब्रह्मांड घाट। ये ना एक ही रूट पर पड़ती हैं लगभग आसपास सारी ही चीज़ें। तो यहाँ पर भी हम लोग आए, जब रमण रेती आए तो यहाँ पर भी आ गए। और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर, चिंताहरण महादेव हैं ये, भगवान शिव हैं ये, जिनको चिंताहरण महादेव बोला जाता है। चिंताहरण घाट भी मान लीजिए सब आसपास ही हैं। गोकुल रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और हमने सोचा कि जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे भी जाया जाए। तो सबसे लास्ट में आकर हम लोग आए हैं दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर ना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो अब से पहले तो 2-3 साल पहले मैं आई थी तब तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी चेंजेस देखने को यहाँ पर मिले। और यहाँ पर ना आरती का टाइम हो रहा था तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो आए हैं तो आरती के दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। तो आप लोग भी दाऊ जी महाराज के दर्शन कीजिए। वैसे हमें काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पर कभी लाइट मतलब अगर लगाओ या कुछ भी किया जाए तो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाती है। इसलिए इस मंदिर में आपको कभी भी लाइट नहीं मिलेगी, ऐसा ही मिलता है। ये हमेशा दीपक की रोशनी में ही हम इसे देख सकते हैं। और दर्शन करने के बाद फिर ना मंदिर के बैक साइड में ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्षीर सागर। तो दाऊ जी महाराज की जो मूर्ति है ना वो इसके अंदर ही मिली थी। जो भी वो हिस्ट्री रही हो, लेकिन ऐसा ही बोला जाता है कि जो मूर्ति है वो इसी के अंदर मिली थी। शायद किसी को स्वप्न वगैरह में ऐसा दिखाई दिया था। और अब हम लोग जा रहे हैं बस वापस। आप लोग मेरे व्लॉग के थ्रू भगवान को प्रणाम कह सकते हैं। तो वृंदावन से आने के बाद उस दिन तो हम रात को काफ़ी लेट आए थे। तो अब है ये नेक्स्ट डे की क्लिप, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी वाला दिन था, मतलब जाते ही परिक्रमा शुरू कर दी, फिर बीच बीच में जो भी मंदिर पड़ते हैं वो सब देखिए दर्शन किए। और पता है अक्षय तृतीया की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब बांके बिहारी जी के मंदिर में तो इतनी भयंकर भीड़ थी उस दिन की हालत खराब हो गई थी। और फिर ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा, और परिक्रमा भी लगाई तो पैरों की भी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी थी। हालांकि बीच में तो कहीं ऐसा हमने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन आते टाइम ना हम दाऊ जी होते हुए आए थे, तो वहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, दो चार, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। हालांकि पोशाक ही लेकर आई हूँ, लेकिन दिखा देती हूँ फिर भी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करना तो बनता है। सबसे पहले देखिए, एक तो ये पोशाक है, ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ। इसके साथ ही एक ये है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, वेलवेट में है ये, बहुत ही सुंदर सी, एकदम बड़ी ही सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसे भी वेलवेट की अच्छी भी लगती हैं।
तो एक ये है पिंक कलर में और एक ये है ऑरेंज। ये भी थोड़ा अलग सा फैब्रिक है, ये वाला जो है ना ये थोड़ा अलग सा है, ये भी बड़ा सॉफ्ट सा है। तो ये मुझे अच्छी लगी, तो ये दो मैं ले आई। और वैसे भी ना बहुत जल्दी जल्दी में थी, तो बस मतलब सिर्फ 5 मिनट में ये खरीद ली थी, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो मंदिर खुलने ही वाला था, मतलब आरती का टाइम था। तो बस ये 5 मिनट में ही खरीदी और फटाफट से दर्शन किए और फिर हम लोग चल दिए थे। तो ये दो मैंने खरीदी। और इसके साथ ही देखिए एक ये है, जैसी ये है उस टाइप की ये है, ये मैंने खरीदी है, दीदी के लिए खरीदी है, उसके लड्डू गोपाल जी के लिए, इस टाइप की। और एक ये है, उसकी भी भगवान जी के लिए एक वेलवेट में खरीदी। तो मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ ना हमेशा दो ही लेती हूँ, एक अपने लिए एक दीदी के लिए। कपड़े भी लो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ लो, तो ये देखिए दो तो मैंने इस टाइप की खरीदी, एक अपने लिए और एक दीदी के लिए ये ऐसी। और दोनों के लिए वेलवेट में खरीदी, उसके लिए ग्रीन और अपने भगवान जी के लिए पिंक। तो ये चार तो खरीदी मैंने पोशाक। इसके साथ ही ये मुकुट, ये ना नेट में है, और ये दीदी के लिए खरीदा मैंने। और इसके साथ ही ये एक पिंक कलर में, ये इसका ही सेम है, ये येलो कलर में खरीदा। और इसके साथ ही एक ये और खरीदा पिंक। तो ये तीन मैंने अपने भगवान जी के लिए खरीदे और ये दीदी के लिए। तो यही खरीदा बस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, और जब जल्दी जल्दी वाला सफ़र हो ना तो फिर तो बस ऐसे ही रहता है भगदड़ भगदड़। क्योंकि परिक्रमा लगाई और फिर मंदिरों के दर्शन किए और फिर इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि पैरों की तो मतलब ये सोचो कि मेरे तो खैर छाले भी हो गए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए। और फिर आते टाइम ये खरीदा, फिर हम लोग वापस आए, और आते में भी ना हमें काफ़ी लेट हो गया था, 11 के करीब हम लोग पहुंचे थे रात को। उसके बाद तो फिर थकान भी थी, तो फिर सो गए। और अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो बस यही था हमारा मतलब छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने जो भी एक दिन में हम जितना भी कवर कर सकते थे उतना घूमे, और जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की है। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।